ऑल राइट, कैसे हैं आप सब। मशीन राउट चैलेंज का आज का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे हम एक वेबसाइट को एक वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स मीन कि हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप में और मोबाइल में भी, जस्ट लाइक एन एप्लीकेशन। तो वेबसाइट को एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं सर्विस वर्कर का। अब सर्विस वर्कर होता क्या है? सर्विस वर्कर का हेल्प से हम अपने फाइलों को कैश में स्टोर कर सकते हैं यूजिंग केसेस स्टोरेज, और इस वजह से जब हमारा वेबसाइट इन पेजेस को लोड करता है तो नेटवर्क से फेच ना करके डायरेक्टली उस केसेस से फाइलों को रिस्टोर करके हमारे पेज पे दिखा देगा। और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि कैसे ऑफलाइन होने पे भी एक कस्टम ऑफलाइन पेज क्रिएट करके उसको सर्व करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक आइकन आ रहा है, जहाँ से इंस्टॉल ऐप का नाम, यहाँ पे आइकन, यूट्यूब का नाम, और यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं हम। यहाँ पे यूट्यूब का एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, इसको हम ओपन करके यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ से इसको दोबारा से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, राइट। और अगर हम ऑफलाइन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से ऑफलाइन क्लिक करते हैं तो ऑफलाइन के केसेस में ये नाउ बार, ये साइड बार और ये मैसेज के साथ हमारे एक नया पेज रेंडर हुआ है, जिसको हम दोबारा से अगर हम नो थ्रॉटलिंग पे करते हैं फिर रीलोड होकर दोबारा से सेम पेज पे आ जाएगा। जबकि हम दूसरे वेबसाइट को अगर हम चेक करें, फॉर एग्जाम्पल गिटहब पे अगर जाते हैं और गिटहब के लिए अगर हम ऑफलाइन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो नो इंटरनेट का मैसेज आ गया और ये डायनासोर वाला गेम यहाँ पे प्ले हो जाएगा, जो कि ये डिफॉल्ट बिहेवियर है किसी भी ब्राउजर का। तो इसको रिप्लेस करके हम अपना एक कस्टम ऑफलाइन पेज दिखाएंगे जिसमें कुछ डिफरेंट मैसेज होगा। तो सबसे पहले मैंने एग्जिस्टिंग वेबसाइट को ओपन कर लिया। तो अगर इस वेबसाइट को वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमें दो फाइलों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फर्स्ट मैनिफेस्ट.json और सेकेंड सर्विस वर्कर। ये दोनों फाइल क्रिएट करने के बाद मैनिफेस्ट.json के अंदर नेम, डिस्क्रिप्शन, इस सेकेंड्स में हम वो आइकन डिफाइन करेंगे जो हमें अपने ऐप के आइकन में दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने crop.png के नाम से ले रखा है, और ये क्रॉप्ड इमेज एक ड्रैग का आइकन है, और इसका डिस्प्ले बता देंगे स्टैंड अलोन, स्टार्ट वाला इंडेक्स HTML, और बैकग्राउंड कलर में जब हमारा पेज लोड हो रहा होगा तो उस टाइम कौन सा कलर दिखाना है वो कलर है। इस सारा डेटा डिफाइन करने के बाद अपने HTML फाइल में इसको लिंक कर लेंगे। इसका रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करके इसके href में manifest.json करेंगे, जिससे हमारा manifest.json इसमें लिंक हो जाएगा। अब इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी सर्विस वर्कर का। सर्विस वर्कर 3 इवेंट्स में कॉन्फ़िगर होता है, इंस्टॉल, फेच एंड एक्टिवेट। इवेंट को इंटीग्रेट करने से पहले सबसे पहले हम केस्ट का नाम क्या रखने वाले हैं और कौन कौन से फाइल के यूआरएल को हम केस्ट में स्टोर करना चाहते हैं वो सारे डिक्लेयर करेंगे। कॉन्स्ट केस्ट नेम में रख देते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप केस्ट, ठीक है, और केस्ट यूआरएल में करंट पाथ और इंडेक्स HTML को पास कर देंगे। अब सर्विस वर्कर को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए self.add event listener में इंस्टॉल का इवेंट पास करेंगे, जिसमें हमारे पास इवेंट आएगा। अब इस इवेंट के वेट अंटिल के अंदर हम अपने केसेस को ओपन करेंगे। यहाँ पे जो केसेस है, केसिंग स्टोरेज है, इसको ओपन करेंगे अपने केस्ट के नाम से। केस्ट में सारे ही यूआरएल्स को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ से हमारा इंस्टॉलेशन डन। अब फेच इवेंट लिसनर में हम इवेंट से रेस्पॉन्ड कराएंगे। सबसे पहले हमने केस में चेक करते हैं, तो केस में चेक करेंगे अगर इवेंट का रिक्वेस्ट ऑलरेडी पड़ा है तो हम उसी रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देंगे, नहीं तो दोबारा से फेच करवा देंगे। अब यहाँ से फेच का काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसको एक्टिवेट करने के लिए। तो एक्टिवेट करने के लिए हम यूज करेंगे self.add event listener एक्टिवेट। इसमें लेगा इवेंट, और इस इवेंट में वेट अंटिल उस पुराने केसेस को रिमूव करेंगे और सिर्फ नए वाले केसेस को ऐड कर लेंगे। तो इस वेट अंटिल के अंदर केसेस को लिया, इन सारे केसेस को हमने चेक किया कि क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारा जो करंट वाला केस है उससे। अगर नहीं है उन सबको डिलीट कर दो, और ये इंस्टॉल के अंदर ये दोबारा से इंस्टॉल हो जाएगा जब हम इसको रिलोड करेंगे। तो अब सर्विस वर्कर फाइल के लिखने के बाद हम अपने HTML फाइल में आएंगे और स्क्रिप्ट के अंदर हम चेक करेंगे नेविगेटर के अंदर सर्विस वर्कर है। सर्विस वर्कर डॉट रजिस्टर्ड में हम अपने फाइल का नाम दे देंगे जो कि है सर्विस वर्कर डॉट जेएस। कंसोल कर लेंगे कि रजिस्टर्ड हो चुका है, और अगर कोई एरर आता है तो उसको हम लॉक कर लेंगे। एंड डन, तुम्हारा सर्विस वर्कर अपना काम करने के लिए तैयार हो चुका है, एक नॉर्मल से वेबसाइट को वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए। लेट मी शो यू। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप और ये आइकन के साथ इंस्टॉल का बटन आ गया, तो हम क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं और ये कुछ ऐसा दिखेगा हमारा एप्लीकेशन। ये तो रहा वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसके ऑफलाइन को भी हैंडल करते हैं। अब अगर हम अपने एप्लीकेशन को ऑफलाइन करके चेक करते हैं तो
तो ये नो इंटरनेट वाला ही इशू आ रहा है। अब इसको फिक्स करने के लिए बहुत ही कम चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम अपने पब्लिक फोल्डर में ही एक ऑफलाइन करके HTML फाइल बना लेंगे और इस ऑफलाइन HTML के अंदर हम कुछ कंटेंट लिख लेंगे, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप एप्लीकेशन ऑफलाइन वाला है। अगर हम इसमें चाहें तो एक अपना नॉब बार, साइड बार ये सब क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक रिफ्रेश फंक्शन को इन्वोक कर रखा है कि जब यूजर ऑनलाइन आए तो रिफ्रेश हो जाए और वो मेन अपने पेज पे वापस चला जाए। तो ये ऑफलाइन पेज क्रिएट होने के बाद अब हम अपने जाएंगे सर्विस वर्कर के अंदर। सर्विस वर्कर में यहाँ पे फेच वाला जो लॉजिक है इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो ऑफलाइन पेज को हैंडल करने के लिए हम ये चेक करेंगे कि event.request.mode अगर नेविगेट है तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या हमारे केस में ऑफलाइन पेज स्टोर है। तो event.respondWith के अंदर हम फेच करेंगे रिक्वेस्ट को और अगर वो एरर आता है केसेस से मैच कराएंगे ऑफलाइन पेज को। अब यहाँ पे सिर्फ ऑफलाइन पेज का जो URL है वो डाल देंगे। तो सपोज हमारा जो ऑफलाइन URL है वो ऑफलाइन URL होने वाला है और अभी हमने URL को पास नहीं कर रखा है जो कि है offline.html। ठीक है, अभी इस ऑफलाइन को हम यहाँ पे भी पास कर देंगे, तभी तो ये केस में ऐड करेगा। अब यहाँ पे जब फेच करते टाइम कोई एरर आएगा ये डायरेक्टली ऑफलाइन पेज को रेंडर करवा देगा। एंड डन। नाउ लेट मी शो यू। अब वापस अब जब अपने एप्लीकेशन पे आते हैं तो सबसे पहले सर्विस वर्कर को और अच्छे से समझने के लिए हम अपने एप्लीकेशन में जाएंगे और एप्लीकेशन के साइड में देख सकते हो यहाँ पे एक सर्विस वर्कर का सेक्शन दिखा रहा है, राइट। इस सर्विस वर्कर में जो भी हमारा सर्विस वर्कर इंस्टॉल हुआ रहेगा वो यहाँ पे दिखाएगा, सर्विस वर्कर.js जो हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको रजिस्टर कर सकते हैं। अगर हमने कोई चेंजेस कर रखा है तो यहाँ पे अपडेट क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। और स्टोरेज सेक्शन में हम देख सकते हैं कि एक केस स्टोरेज नाम का एक स्टोरेज है। इसके अंदर जो हमने ड्रैग ड्रॉप केस के नाम से एक केस क्रिएट किया था वो यहाँ पे मेंशन्ड है और इसके अंदर index.html, ऑफलाइन HTML ये दोनों ही फाइल इंक्लूड है। तो इनको सबसे पहले हमने डिलीट कर देते हैं, इसको कर देते हैं अनरजिस्टर्ड और इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते ही दोबारा से रजिस्टर्ड हो जाएगा और इसका लाइफ साइकिल भी दिखाएगा, इंस्टॉल होने में कितना टाइम लगा, फिर एक्टिवेट कितना टाइम में हो गया। अब ये सारे कॉन्फ़िगर लिखने के बाद अब अगर हम इसको ऑफलाइन करते हैं तो ऑफलाइन करके अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे जो हमने ऑफलाइन पेज हमने क्रिएट किया था वो डायरेक्टली यहाँ पे अब शो होने लगा। ठीक है, और जैसे इसको ऑनलाइन करेंगे तो लोड होकर दोबारा से अपने एप्लीकेशन में आ जाएगा। और अभी हम एक चीज देख सकते हैं कि जैसे हम ऑफलाइन कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑफलाइन वाले पेज पे रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है। सिंपली हम क्या करेंगे, जो ऑफलाइन का जो कोड है कि रिफ्रेश कर रहे हैं जब ये ऑनलाइन आ रहा है तो सेम टू सेम हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे कि जब ये ऑफलाइन जा रहा है तो पेज को रिफ्रेश करो जिससे यूजर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाए ऑफलाइन पेज पे। अब यहाँ पे जैसे हम ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन होंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑफलाइन पेज पे जा रहा है और वहां से हम ऑनलाइन आ रहे हैं तो ऑनलाइन वाले पेज पे आ रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन। आज का तुम्हारा चैलेंज ये है कि तुम अपने कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट को इस वेब ऐप में कन्वर्ट करके दिखाओ और उसका लिंक मुझे DM में शेयर करना। थैंक यू, बाय।